Students, it's me Amna and welcome to my channel Educational and Scale. स्टूडेंट्स, हमारी अभी चल रहा है हमारा पाकिस्तान स्टडीज़ का चैप्टर 9। आज हम पढ़ेंगे एजुकेशन इन पाकिस्तान। अभी 2-3 दिन के लिए मैं जो है पाकिस्तान स्टडीज़ पर ही फोकस कर रही हूँ, बिकॉज़ पाकिस्तान स्टडीज़ का हमारा जो है ना कोर्स कंप्लीट होने को है। हमारे पास ये 9 चैप्टर अभी मैं कंप्लीट आपको करवा दूँगी 1 शीट के अंदर। फिर उसके बाद हमारे पास सिर्फ 4 चैप्टर्स रह जाएंगे, ठीक है ना। 4 को मैं 12 और 13 को बिल्कुल एक ही जो है ना चैप्टर को 12 और 13 1 शूट में पढ़ा दूँगी। और फिर इसके बाद इसके बाद मेरी 3 मेरी वीडियोस और आएंगी। 10 पे आएगी, एक 11 पे आएगी, एक 12 और 13 पे एक ही वीडियो आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरीके से पाकिस्तान स्टडीज़ की स्कीम लेके जा रही हूँ, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ अवर टाइम। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको मेरे आने वाले का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, कि हमारे पास क्या इम्पोर्टेंस है एजुकेशन की हमारे जो है ना इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर। ये यूनिट आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और ये एजुकेशन ये याद रखना है कि ये टोटली बात जो है ना पाकिस्तान के एजुकेशन की हो रही है। मैं बार नहीं बताऊंगी कि ये पाकिस्तान की एजुकेशन की बात हो रही है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके अंदर पहला जो है ना क्या इंपॉर्टेंस है हमारे पास, कि ये जो है ना मैं जिस दो पढ़ देती हूँ आपको। इट हेल्प ह्यूमन काइंड टू पास प्रेजेंट एज ऑफ साइंस एंड हाई टेक्नोलॉजी। यानी कि अब देखें, जब हमारे पास पुराना दौर था, लाइक आप जब कह लें कि हमारे पास जब शुरुआत थी, जब इंसान शुरुआत थी हमारे पास थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की, तो क्या हुआ था उधर, तो हमारे पास जो है ना रहने का ढंग नहीं था हमारे पास। कपड़े नहीं थे, हम ऐसे ही घूम रहे होते थे। क्या था कि जैसे जैसे एजुकेशन आता गया, हमारा जो है ना ह्यूमन जो है ना वो स्टेजेस पास करते गए और आज प्रेजेंट की एज क्या है, साइंस एंड हाई टेक्नोलॉजी की अभी हमारे पास जो है ना चल रही है, एज चल रहा है। और अभी और हाई टेक्नोलॉजी आएगी हमारे फ्यूचर के अंदर। हमारे पास इसने क्या किया हमारे पास हमें शऊर दिया, ठीक है। फिर हमारे पास 2 है एक्सप्लोर अ नंबर ऑफ सीक्रेट ऑफ स्पेस। यानी कि हमने जब तालीम हासिल की तो हमने क्या किया कि स्पेस के जो खला के जो सीक्रेट्स हैं, लाइक हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इंसान मून पे जा सकता है, इंसान मार्स पे जा सकता है, और आगे तो पता नहीं कि कितने सीक्रेट्स अभी स्पेस के रहते हैं जो हमें पता चलने हैं। ये किससे मुमकिन हुआ, ये हमारे पास जो है एजुकेशन से। हमने तो अर्थ भी कंप्लीट नहीं देखा हुआ था, जिन्होंने वो आज जो है अर्थ देखा हुआ है, लेकिन दूसरे प्लैनेट्स तक भी जा रहे हैं हम, ठीक है। हम घर बैठे, अब इतनी बड़ी हमारे पास फैसिलिटी ये है कि हम घर बैठे हर चीज़ देख सकते हैं। मार्स का कलर कौन सा है सबको पता है भाई, हमने इंटरनेट के अंदर सर्च किया, हमें पता चल गया। ये भी एक एजुकेशन की ही फैसिलिटी है, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर 3 पे सजेस्ट वेज ऑफ स्ट्रेंथन दिस आइडियोलॉजी। यानी कि आइडियोलॉजी ऑफ नेशन को समझने में भी हेल्प करती है स्टडी, ठीक है। हमने आइडियोलॉजी के बारे में चैप्टर पढ़ा भी, ठीक है। ये किससे में पता चला, तालीम से पता चला। अब पुराने लोगों को तो ये भी नहीं होता था कि आइडियोलॉजी ऑफ नेशन क्या होती है। आज हमें पता है कि आइडियोलॉजी ऑफ नेशन क्या है, ठीक है। इट डेवलप्स अ सेंस ऑफ नेशनहुड, यानी कि नेशनहुड एंड पेट्रियटिज्म, ठीक है। ये इसने क्या किया हमारे पास नेशनहुड, यानी कि कौमियत के साथ कैसे रहना है, भाईचारगी के साथ कैसे रहना है, वो हमें किसने सिखाया, तालीम ने, एजुकेशन ने सिखाया, ठीक है। इट हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीज़न, यानी कि शहरी ने अपनी किस तरीके से अपना हिस्सा डालना है हमारी सोसाइटी की प्रोग्रेस के अंदर, ठीक है। वो भी हमें एजुकेशन ने बताया, ठीक है ना, ठीक है। और फिर इसके बाद राइट्स ऑफ सिटीजन, अब हमारे पास बुक है, इसके अंदर आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के बारे में जो है ना लिखा हुआ है। हमारे पास जो 12 और 13 है वो सिटीज़न के राइट्स के ऊपर, सिटीजन के काम के ऊपर हमारे पास वो यूनिट्स हैं। तो इट्स मीन क्या है कि हमारे पास जो तालीम है वो हमें बता रही है कि क्या आपकी ड्यूटीज़ हैं, आपने क्या करना है। फिर इट हेल्प्स डेवलपिंग क्रिएटिव एबिलिटीज़, यानी कि क्रिएटिव एबिलिटीज़ हमारे पास इन्हेंस करती है। देखिए एबिलिटीज़ सबके अंदर मौजूद है, ठीक है। एबिलिटीज़ क्या हैं, सबके अंदर मौजूद हैं, लेकिन उनको तराशता कोई है।
वही तराशता है, अपनी स्किल्स को वो डेवलप करता है जो एजुकेटेड है, यानी कि जिसके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो एजुकेशन जिसके पास है। सो वही क्या करेगा, अपनी एबिलिटीज़ को इन्हेंस करेगा, अपने आप को स्किल अप करेगा। सो वो ये भी हमें किसने, एजुकेशन ने हमें ये सेंस दिया, ठीक है। फिर उसके बाद है एजुकेशनल नंबर जो है 7 पर, it helps to understanding the educational development and progress, economic progress are linked with each other। मीन्स कि एजुकेशनल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक प्रोग्रेस दोनों लिंक करती हैं। एजुकेशनल डेवलपमेंट क्या है कि हमारी तालीम, ठीक है, हम जितना तालीम को, एजुकेशन को डेवलप करेंगे उसको कहते हैं एजुकेशनल डेवलपमेंट। फिर इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्या होती है, हमारे माशी हालात, ठीक है। सो अब ये दोनों लिंक कैसे करते हैं, ये दोनों लिंक कुछ इस तरीके से करते हैं कि देखें, जितना हमारे पास एजुकेशन ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हम क्या करेंगे, हमारे कंट्री के लिए काम करेंगे। ऐसे अब आपके पास जो है एजुकेशन है, आप क्या करें, कंपनी बनाने का सोच रहे हैं, ठीक है, कोई भी आप किसी भी किस्म की कोई कंपनी बना ली आपने। सो एक कंपनी के अंदर भी बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है। एक फैक्ट्री, आपने टेक्सटाइल फैक्ट्री बना ली फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर भी काफ़ी सारे लोगों की ज़रूरत है काम करने के लिए। तो जिन लोगों को आपने काम दिया वो बेरोज़गार थे, बिल्कुल वो बेरोज़गार थे, तो तभी वो आए हैं आपके पास काम करने के लिए, ठीक है। सो जब उन्होंने काम किया तो काफ़ी सारे लोगों की बेरोज़गारी दूर हो गई इससे, ठीक है ना। अब एक बंदे ने एजुकेशन हासिल की तो उसके पीछे कितनी बेरोज़गारियाँ ख़त्म हो गई। सो ये भी आप जो है ना अपने कंट्री को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, अपनी कंट्री की तरक्की के लिए आप काम करें। सो इसके बाद आपने क्या किया, सॉरी आपने कुछ नहीं किया। इसके बाद जो है ना 8 नंबर पर हमारे पास जो है ये पॉइंट है कि इट हेल्प्स टू ऑप्टिमाइजिंग यूटिलाइजेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यानी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास जो है, लाइक हमारे पास कौन कौन सी चीज़ों में, एग्रीकल्चर है। अब एग्रीकल्चर में आज जितने सारे लोग काम करें, पहले के तो लोगों को तो पता ही नहीं था कि एग्रीकल्चर में भी काम कर सकते, हम पैसे अर्न कर सकते हैं। तो हमने पैसे अर्निंग करने के बहुत सारे ज़रिए एक्सप्लोर कर लिए हैं आज, ठीक है। फिर उसके बाद 9वां पॉइंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास पॉइंट है, थ्रू एजुकेशन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज़ पॉसिबल। यानी कि एजुकेशन जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। यानी कि आपने एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, एजुकेशन में जो आप पैसा लगा रहे हैं वो आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, किसी ऐप में इन्वेस्टिंग करें, आप किसी चीज़ में इन्वेस्टिंग, आप जो है ना तालीम हासिल करें, वो भी आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको आगे जाके आपको एसेट देगी, ठीक है। थ्रू एजुकेशन साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांसमेंट इज़ पॉसिबल। यानी कि इसके ज़रिए, एजुकेशन के ज़रिए हमारे पास जो है साइंटिफिक एजुकेशन, यानी कि लाइक हमारे पास साइंस का दौर आया, एजुकेशन की वजह से आया, आगे जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी पॉसिबल है, ठीक है। सो इसके अंदर ये हमें कहा। फिर अब पाकिस्तान एजुकेशन पॉलिसी कब आई, क्या हुआ, वो सब आपने पढ़ लेना है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कोई भी इशू हो फिर भी आप लोगों ने मुझे बता देना है, ठीक है। फिर आता है पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो इसके अंदर पॉलिटिकल एक्सपर्ट सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है। सो ये क्या कह रहा है हमें कि एजुकेशन के अंदर जो है पॉलिटिक्स के अंदर हमारे पास जो है एजुकेशन का होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास लीडर हैं, पॉलिटिक्स के लीडर हैं, वो ही एजुकेटेड नहीं होंगे तो फिर तो काम नहीं चलेगा। और फिर सिटीजन्स का भी जो है एजुकेटेड होना लाजमी है, ताकि वो लीडर से काम तो निकलवाए ना। जब लीडर को आपने वोट दिया तो किस लिए दिया, ताकि वो आपके काम करे ना। तो अगर आप अनएजुकेटेड होंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि लीडर के काम क्या है, आप बस बैठ के देखते रहेंगे। तो एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन पॉलिटिशियन, ठीक है। सो इसके बाद जो है, अब एजुकेशन के बाद जब आपके पास एजुकेशन आ जाती है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है ना सोचेंगे, आपके पास सोचने की सलाहियत होगी। जब आप अनपढ़ होंगे, अनपढ़ों के पास सोचने की सलाहियत भी इतनी नहीं होती, ठीक है। आपका दिमाग खुला हुआ होगा, आप वेल एजुकेटेड होंगे। सो क्या होगा कि आप चूज़ करेंगे कि आपके लिए कौन सा वाला लीडर बेहतर है, तो आप उसको वोट देंगे। वोट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि गए डाल दिया, कुछ भी नहीं होता। वोट वोट जो है ना वो बहुत बड़ा काम कर सकता है। तो इसके बाद है सोशियो कल्चरल एक्सपेक्ट, यानी कि ये भी इलिटरेसी की वजह से, इलिटरेसी जो है ना वो हमारे मुआशी हालात के अंदर बहुत 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 ज़्यादा जो है ना असरअंदाज हो रही है। फिर इकोनॉमिक एक्सपेक्ट्स हैं,
क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट हाई इंडस्ट्री हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट अपॉन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक एक्सपर्ट, यानी कि इसके अंदर भी यही लिटरेसी के बारे में बताया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमें बताया जाता है कि अब हमने क्या करना है, हमारी क्या क्या स्टेजेस होती हैं पढ़ने की, ठीक है, वो आपको इसके अंदर सब कुछ बताया गया है। सो इसको हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है स्टेज कौन सी होती है, प्राइमरी स्टेज, ठीक है। जैसे लाइक 1 to 5 जो है ना हमारे पास प्राइमरी स्टेज होती है। इससे पहले भी हमारे पास मॉन्टेसरी स्टेज होती है जो कि यहाँ पे नहीं लिखी गई है। वो स्टेज होती है लाइक 4 years या 3 years की, नर्सरी, प्रेप 1 एंड प्रेप 2 या KG1 KG2 जो हम पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं मॉन्टेसरी स्टेज, लेकिन वो यहाँ पे दी गई नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद आती है प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज फिर हमारे पास 5 साल का ड्यूरेशन होता है। फिर हमारे पास आती है मिडल स्टेज जिसका 3 साल का ड्यूरेशन होता है, 6, 7, 8 का। फिर उसके बाद सेकेंडरी स्टेज का 2 साल का ड्यूरेशन होता है, 9th मैट्रिक का, जिसके अंदर आप अभी सेकेंडरी स्टेज पर हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आप आएंगे हायर सेकेंडरी स्टेज पर जो कि फर्स्ट ईयर एंड इंटर का होगा, ठीक है। फिर वो भी 2 साल का इसके अंदर होगा, ठीक है, इसका ड्यूरेशन। फिर इसके बाद क्या होता है कि हमारे पास डिग्री लेवल आता है। जब आप इसको कर लेंगे 35 सर्टिफिकेट आपका इशू हो जाएगा बोर्ड से। सो फिर आप आएंगे डिग्री लेवल पर, ठीक है। डिग्री लेवल पर आने के बाद आप क्या करते हैं कि डिग्री लेवल के अंदर आपको हायर सेकेंडरी लेवल जो है ना पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिग्री लेवल 2 या 3 साल का होता है, ठीक है ना, फिक्स नहीं है, 2 या 3 साल का होता है, ठीक है ना। अब आपका 13 ईयर स्टार्ट जाएगा, 13 to 15 ईयर ऑफ स्टडीज़, ठीक है ना। तो इसके बाद डिग्री लेवल जो है ना आपका होता है लाइक हमारे पास 13 क्लास से लेकर 15 क्लास तक आप पढ़ते हैं। इसके अंदर 3 साल का तकरीबन ड्यूरेशन होता है। 3 साल का ही होता है पाकिस्तान के अंदर, कहीं किसी यूनिवर्सिटी में 2 साल का भी होता है, ठीक है। सो इसके अंदर जो है ना काफ़ी सारे पार्ट्स, हाउ एवर इन मेनी पार्ट्स ऑफ कंट्री द डिग्री कोर्स आर ड्यूरेशन ऑफ 2 year, यानी काफ़ी सारे इसके अंदर 2 साल का है और काफ़ी सारे उसके अंदर 3 साल का है, काफ़ी सारे पार्ट्स के अंदर। सो अलग अलग होता है इसके अंदर हमारे पास के जो है अलग अलग उसमें होता है ये। फिर उसके बाद आता है, अब जब आप डिग्री लेवल कंप्लीट कर लेते हैं तो आता है यूनिवर्सिटी लेवल। अब डिग्री लेवल आपका 13 से 15 साल की आपके पास आ गई, ठीक है। फिर आता है यूनिवर्सिटी लेवल। यूनिवर्सिटी आपका आता होता है 2 साल का, ठीक है। हमारे पास जो सिंध के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ना वो जो है हमारे पास 2 साल की होती हैं, ठीक है, लेकिन हो सकता है 3 साल की, लेकिन जितना मुझे पता है वो डिग्री लेवल आपका 2 साल का होता है, ठीक है। लाइक आपने बैचलर की डिग्री जो है ना ले ली, फिर इसके बाद वो 2 साल की होती है। फिर आता है आपका ग्रेजुएशन लेवल यानी कि यूनिवर्सिटी लेवल, ठीक है, ये 2 साल का होता है। इसके बाद जब आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं ना तो फिर आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आपने इसके बाद आप जो है अच्छी सी आपको जॉब मिल जाती है यूनिवर्सिटी लेवल के बाद। लेकिन हम तालीम जॉब के लिए हासिल नहीं करते हैं, सो इस वजह से आगे भी जितनी तालीम हम हासिल करना चाहिए हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है इसके बाद प्रोफेशनल लेवल के अंदर, प्रोफेशनल एजुकेशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम प्रोफेशनल एजुकेशन की बात करें तो हम इसके अंदर डिप्लोमा कर सकते हैं। आज का तो जो है ना सेंटर थोड़े फासले पर सेंटर्स बने हुए हैं, उनके अंदर डिप्लोमा बहुत इजीली हो रहा है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस और एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ों में डिप्लोमा हो रहा है हमारे पास। डिप्लोमा में बस इसके अंदर कंप्यूटर साइंस के डिप्लोमा का नहीं बताया गया है, ठीक है, लेकिन आप जो है ना इसके अंदर कर सकते हैं डिप्लोमा। इंजीनियरिंग डिग्री के अंदर कर सकते हैं, मेडिकल डिग्री के अंदर कर सकते हैं, कॉमर्स के अंदर, एग्रीकल्चर डिग्री के अंदर आप जो है डिप्लोमा कर सकते हैं, ठीक है। फिर डिप्लोमा जो है ना ये मेरे ख़्याल से तो ये 1 साल का होता है, ठीक है ना। सो ये जो है ना डिप्लोमा आप प्रोफेशनल एजुकेशन के अंदर हासिल कर सकते हैं, जो कि आपकी जो है ना उसके अंदर रिज्यूम के अंदर काफ़ी अच्छा जो है ना इम्पैक्ट करेगा और आपको काफ़ी ज़्यादा इस फील्ड के बारे में पता चलेगा, ठीक है। फिर डिप्लोमा के लिए ज़रूरी नहीं है, डिप्लोमा के लिए आपका मैट्रिक या इंटर का होना ही काफ़ी होता है, ठीक है। डिप्लोमा का अगर आपने मेडिकल के अंदर किया हुआ है इंटर तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप कंप्यूटर साइंस पर डिप्लोमा कर सकते हैं, ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दैन उसके बाद है हायर एजुकेशन, लाइक जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं ना तो आप यूनिवर्सिटी लेवल जब पास कर जाते हैं तो आपके पास हायर एजुकेशन आता है, ठीक है। फिर उसके अंदर आप एमए करते हैं, ठीक है, फिर एमएससी करते हैं या एमकॉम करते हैं, ठीक है। एमए, एमएससी या एमकॉम की डिग्री आप हासिल करते हैं, ठीक है, या फिर आप पीएचडी की डिग्री भी इससे अर्न कर सकते हैं मास्टर डिग्रीज़ के बाद। लाइक अब आपने क्या किया, आपने मॉनेटरी स्टेज कंप्लीट की, फिर प्राइमरी स्टेज पे आए आप, फिर सेकेंडरी स्टेज पे, फिर हायर स्टेज पे,
आपका 12th पास हो गया। फिर डिग्री लेवल पे आप आए तो आपने 15 क्लासेस पास कर ली। फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे आप ग्रेजुएट हो गए। फिर आप आए, जब आप ग्रेजुएशन आपकी हो गई तो फिर आपने मास्टर्स की डिग्री मतलब मास्टर हो गए इसके अंदर चीज़ के अंदर। लाइक मैंने जो है ना कंप्यूटर साइंस चूज़ किया है, कॉमर्स फील्ड चूज़ की है, ठीक है। सो मैंने क्या किया कि उसको जो है ना इसके अंदर मास्टर हो गई मैं। एमएससी या एमकॉम की डिग्री हासिल करने के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है। पीएचडी या एमफिल का यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, आप एमफिल भी कर सकते हैं। उसके बाद आप जब ग्रेजुएट हो जाएं फिर मास्टर की डिग्री के बाद आप जो है पीएचडी या एमफिल हासिल कर सकते हैं। अगर आप एमबीबीएस की फील्ड में हैं तो एमबीबीएस के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। फिर आप क्या होगा कि आप जो है स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बन जाएंगे किसी भी मेडिसिन के ब्रांच के अंदर, ठीक है। फिर आता है स्कीम ऑफ स्टडीज़। स्कीम ऑफ स्टडीज़ कहते हैं कि कौन से लेवल पर कौन सी किताबें आपको पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको लिखा हुआ होगा कौन कौन सी किताबें पढ़ाई जाती हैं। मैं डिग्री लेवल को बता देती हूँ बिकॉज हायर सेकेंडरी की आपको किताबें पता होंगी, ठीक है। फिर आप डिग्री लेवल के अंदर आप इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज़ एंड इस्लामियत जो है ना वो कंपलसरी होते हैं बैचलर की डिग्री के अंदर, ठीक है। बीए हो, फिर बीएससी हो, बीएड हो, कुछ भी हो, ठीक है। फिर यूनिवर्सिटी लेवल पर यानी मास्टर लेवल पर आपके पास 7 to 8 जो है ना सब्जेक्ट्स होते हैं और फिर आपके पास ऑप्शनल होते हैं कि आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। फिर मास्टर्स के अंदर या फिर एमफिल या पीएचडी के अंदर भी आपके पास जो है ना जो है आपके चूज़ किए हुए जो फील्ड्स होती हैं उन्हीं के मुतालिक सब्जेक्ट्स होते हैं। सो फिर आता है हमारे पास जो है ना यहाँ पे सर्कुलम डेवलपमेंट आता है। हमारे पास सर्कुलम डेवलपमेंट है किसी भी हमारे पास जो माशरे की नीड है, सोसाइटी की नीड है, उसके मुताबिक हमने सेलेक्टिंग की, उसको हम कहते हैं सर्कुलम डेवलपमेंट। बाकी आपने अदरवाइज़ पढ़ लेना है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। फिर आता है टीचर ट्रेनिंग। हमारे पास टीचर ट्रेनिंग प्राइमरी स्कूल टीचर्स की होती है, मिडिल की होती है, फिर सेकेंडरी की होती है। वो उनका क्राइटेरिया लिखा हुआ है, वो आपने पढ़ लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद है टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट यानी कि हमारी टेक्स्ट बुक्स की छपाई। सो वो भी उसका कुछ ख़ास जो है चीज़ें होती नहीं है हमारे पास सारे स्कूल के अंदर। वो फ्री की किताबें गवर्नमेंट के पहुँचती नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना यहाँ पे टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट दिया हुआ है। एग्जामिनेशन होती है, एग्ज़ाम क्यों लिए जाते हैं ताकि स्टूडेंट की हम एबिलिटी जान सकें। उसकी एग्ज़ाम क्या होता है, एग्ज़ाम की डेफिनेशन क्या है, टेस्ट ऑफ एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन यानी कि एबिलिटी स्टूडेंट की कितनी एबिलिटी है उसके अंदर, तो वो जो है ना देखने के लिए हम एग्ज़ाम करवाते हैं डिफरेंट लेवल पर। फिर इसके बाद टेक्निकल एंड अच्छा फिर यहाँ पे जो है ना एग्जामिनेशन के अंदर एक चीज़ जो है हाईलाइट करने वाली है वो आप लोगों ने हाईलाइट कर लेनी है। यहाँ पे जो है ना द रैम्पेंट चीटिंग के ऊपर जो आप एग्जामिनेशन में करते हैं ना हर साल, ये मुझसे तो ढकी छिपी बात है नहीं कि आप लोग चीटिंग नहीं करते हैं। चीटिंग 10वीं बात से आप अभी सेकेंडरी स्टेज पर हैं, चीटिंग तो हर कोई करता है। 9th के पेपर आप लोगों ने बिल्कुल चीटिंग से दिए होंगे। सो ये बुकों में भी छापना शुरू कर दी है इन्होंने और इंशाल्लाह ताला आगे के दौर में इस पे काम किया जाएगा और चीटिंग बिल्कुल बंद हो जाएगी। सो यहाँ पे जो है ना द रैम्पेंट चीटिंग एंड माल प्रैक्टिस, यहाँ पे देखें ये यहाँ से द रैम्पेंट से लेकर ये पूरा स्टूडेंट्स तक आप लोगों ने जो है ना कर लेना है कि मीन्स कि यहाँ चीटिंग हो रही है और उस चीटिंग को बंद करें। सो इसको भी कह रहे हैं हम, ठीक है। टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन है हमारे पास, ठीक है। यानी कि छुट्टियों में बच्चों को इतना काम किया जाए कि बच्चे जो है ना फिर जो है वो अपनी छुट्टियाँ 1 मिनट भी अपनी छुट्टियों का ज़ाया ना कर सके, इतना उनको काम दिया जाए। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे ये सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। मैं हायर एजुकेशन पर यहाँ पे लिखी गई है हायर एजुकेशन जो है उसके यूनिवर्सिटीज़ के अंदर की जाती है और फिर उनमें भी एग्ज़ाम होते हैं वगैरह वगैरह। फिर प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन, इन पे काम करना बहुत ज़रूरी है। इनको एक चीज़ में आपको पढ़ाऊँगी कि क्या होता है। फिर एटीट्यूड ऑफ फ्यूडल, देखिए एटीट्यूड ऑफ फ्यूडल क्या होता है हमारे पास। लाइक देखिए हमारे पास जो गरीब बच्चे हैं, गरीब भी हैं अमीर भी बच्चे होते हैं। सो अमीर जो बच्चे होते हैं ना वो क्या करते हैं कि गरीब बच्चों को अपना एम्प्लॉय समझते हैं और फिर उनको अपने अंडर में समझते हैं, तो इस वजह से इनका एटीट्यूड होता है ना वो बिल्कुल भी सही नहीं होता और जो है ना ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। ये एजुकेशन का एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से गरीब बच्चों को दिल ही नहीं करता कि वो पढ़ें। फिर इसके बाद आ जाता है ड्रॉप आउट्स, यानी कि ड्रॉप आउट्स हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है अब मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि हर लेवल के हिसाब से बच्चों की तादाद कम हो रही है। लाइक अगर एक 85 पे प्राइमरी है तो उन्होंने बमुश्किल 56 ने 5 साल का वो साइकिल कंप्लीट किया।
सो फिर मिडल में और कम, फिर हायर में और कम, ऐसे होते होते ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। फिर टीचर एब्सेंटिज़म, ठीक है। फिर टीचर्स बहुत ज़्यादा एब्सेंट रहती हैं, ठीक है ना। सो हमारे पास रूरल एरियाज़ हो या कोई भी जो है ना गोस्ट स्कूल्स एंड लैक ऑफ सुपरविजन, यानी कि जहाँ पे देखभाल नहीं होती ना, वहाँ टीचर्स की एब्सेंटिज़म पाई जाती है, टीचर्स आते ही नहीं है लिटरली। अभी मैंने कुछ ऐसे स्कूल्स भी देखे हैं जहाँ जो है ना खच्चर बंधे पड़े हैं, गधे बंधे पड़े हैं, और स्कूलों में ना बच्चों को पढ़ाई भी नहीं हो रही वहाँ पे एक तो, और फिर टीचर्स हैं ही नहीं, पता ही नहीं है कि टीचर्स उस स्कूल का है कौन, वो स्कूल है ये भी नहीं पता चल रहा है। सो इस वजह से जो है ना टीचर की एब्सेंटिज़म और हमारे पास जो है उनकी लैक ऑफ सुपरविजन की वजह से ये सब कुछ हो रहा होता है। फिर हाई फीस ऑफ प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये जो है ना सबसे बड़ा मसला है, ठीक है ना। फिर जो है यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है कि 200 से लेकर हमारे पास मंथली फ़ी स्ट्रक्चर जो है ना वो 200 से लेकर 10,000 तक पहुँच जाता है, और फिर उससे भी हज़ार से तो ऊपर ही होता है। यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि 200 से 1000 तक, 200 तक किसी प्राइवेट स्कूल की फ़ीस ही नहीं है आज। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मैं कहूँ मंथली फ़ीस किसी की 200 है बिल्कुल भी नहीं है। सो फिर जो है ना 1000 से प्लस होती है, ये 1000 होती है, ये 1000 प्लस होती है अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट की फ़ीस। बिकॉज मैं खुद प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ रही थी, सो मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ पे जो है ना 1000 प्लस फ़ीस लाजमी होती है किसी अच्छे इंस्टीट्यूट की। सो शॉर्टेज ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़ लाइक हमारे पास यहाँ अबाउट 25,000 प्राइमरी स्कूल्स हैं विदाउट प्रॉपर बिल्डिंग नहीं है हमारे पास, स्कूल की बाउंड्री वॉल नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, वाटर फैसिलिटीज़ नहीं है, एट्सेट्रा। ये सब हमारे पास फिजिकल फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक से बहुत बड़ा मसला है। लाइक हम अगर किसी गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ते हैं, सो लाइक उसके अंदर भी हमें क्या करना पड़ता है, हमें हमारी टेक्स्ट बुक का इंतज़ाम खुद करना पड़ता है, ठीक है। वो बहुत, एक तो इंग्लिश मीडियम की होती है, इतनी एक्सपेंसिव है। गवर्नमेंट स्कूल में इसलिए गरीब बच्चे पढ़ाते हैं ना, बच्चों को गरीब, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ गरीब ही पढ़ते हैं गवर्नमेंट्स में, लेकिन गवर्नमेंट्स के अंदर बिल्कुल भी टेक्स्ट बुक जो है ना वो नहीं होती है। फिर है अकोमोडेशन फॉर स्टूडेंट्स, यानी कि हॉस्टल्स वगैरह का ना होना। अब टेक्निकली जो मेडिकल कॉलेजेस हैं या कोई भी टेक्निकल एंड मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनके पास ये प्रॉब्लम है कि उनके पास हॉस्टल्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। जब जैसे कि हमारे पास अब कोई जो है कहाँ से कहाँ, अब यूनिवर्सिटी लेवल पर हमारे पास जामशुरा की है या कहीं की भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे हॉस्टल नहीं है कि बच्चा वहाँ रह ले। हॉस्टल्स बहुत कम है, हॉस्टल का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ठीक है। पब्लिक रिप्रेजेंटेशन इंटरफेरेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन, स्पेशली द अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ टीचर्स। अब मेरिट यानी मेरिट को इग्नोर किया जाता है हमारे पास, इसको हम कहते हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, ठीक है। फिर न्यू ट्रेंड्स इन एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि न्यू ट्रेंड्स आ गए एजुकेशन में, ये IT जैसे, कॉमर्स जैसे। फिर जो है ना वो जो है IT है हमारे पास, मेडिकल के अंदर लम्स है। सो इसके अंदर ये न्यू जो है ना ट्रेंड्स आ गए हमारे पास। सो हमारे पास ये यूनिट कंप्लीट होता है हमारे पास एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान का। सो उम्मीद है कि इस पर आप अमल करेंगे। जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई आप लोगों ने इसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, इन पे अमल भी करना है, ठीक है ना। सो इसके बाद हमारे पास आ जाता है पाकिस्तान वेलफेयर स्टेट, हमारे पास चैप्टर 10 है हमारे पास, ठीक है। ये इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करूँगी। फिर उसके बाद सिविक लाइफ इन पाकिस्तान है, वो भी मैं कवर करूँगी इंशाल्लाह उससे नेक्स्ट वीडियो में। एंड देन उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन राइट्स एंड द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये दोनों मैं आपको जो है ना राइट्स के बारे में ही है, दोनों, एक सिटीज़न के एक ह्यूमन के, तो ये दोनों मैं वन शूट में साथ ही पढ़ा दूँगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी लेकिन कोई बात नहीं। ये वीडियो ऑलरेडी मेरी सबसे बड़ी वीडियो है पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर, जो कि 25 मिनट्स की हमारे पास हो चुकी है। सो मैंने जो है ना इसको डिटेल में पढ़ाना ज़रूरी था, क्योंकि हमारे पास ये जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास चैप्टर था, और इस पर बात करना, ये मुकम्मल टॉपिक है, इस पर बात करने बैठो तो दिन रात का पता नहीं चलेगा, ये इतना बड़ा टॉपिक है हमारे पास, ठीक है। सो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।